नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीनस अगर किसी का पुनर्वसु नक्षत्र में होगा तो किस तरह के आपके नेचर, आपके ट्रेड्स रह सकते हैं। और सिग्निफिकेंस में रिलेटेड हम ये भी बात करेंगे, अगर आपका वीनस पुनर्वसु में है दैट मीन्स कि आपके स्पाउस के क्या प्रोफेशन होंगे, किस तरह से वो दिखते हैं और क्या उनके नेचर और एक हैबिट्स हो सकती हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो कॉमन ट्रेड्स आते हैं वो जेमिनाई एंड कैंसर दोनों की एनर्जी आती है। तो इसके जो इनिशियल पड़ाव हैं वो जेमिनाई के अंदर आते हैं और लेटर जो है वो कैंसेरियन एनर्जी के अंदर आते हैं। दैट मीन्स कि दोनों का इम्पैक्ट होने के चांसेस है। इसमें कुछ की वर्ड्स जो स्क्रिप्चर्स में है वो मैं आपके लिए कुछ एक शॉर्ट लिस्ट करके लाया हूँ, तो वो आपको बता देता हूँ कि रिटर्न ऑफ लाइट जो एक होता है ना, सूर्य की पहली किरण आती है फिर रिपीटेशन पे डेली आती है, ये कुछ एक अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। दैट मीन्स कि रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, एक इनर एनलाइटमेंट हो गया, आपका एबिलिटी टू बाउंस बैक हो गया कि रिपीट पे क्या चीज़ हो सकती है, इससे लाइट का रिटर्न होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार ऑफ रिन्यूअल, जुपिटर की एनर्जी होती है ज्ञान से, दिमाग से, तो वो भी कुछ एसोसिएशन है इसके साथ में। और जो इसके साथ में एसोसिएटेड वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो हो गए, जैसे आपका देवगना हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, जुपिटर एक रूलिंग प्लैनेट हो गया, वो एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है। एनिमल सिंबल हो गया फीमेल कैट, और बैम्बू एक तरह से ट्री और प्लांट की अगर मैं बात करूँ वो हो गया। सीन डक जो होती है हमारी, उसको इसके साथ एसोसिएट किया गया है। और अपा वाटर की जो एनर्जी होती है उसको, और ब्रह्मा के साथ में एसोसिएट किया गया है। तो ये कुछ एक कीवर्ड्स मैं आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके लाया हूँ, तो वो हम देख सकते हैं। अब हम समझें कि पुनर्वसु का क्या मीनिंग है इसका, अगर संधि विच्छेद करके हम बात करें। क्या होता है कि ये सब स्पेसिफिकेशन और सिग्निफिकेशन बताने का आपको ये तरीका है कि किस तरह से हम इसको अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में काम में लेते हैं। क्योंकि कीवर्ड से क्या होता है कि हमारे को पूरी पूरी जो भी इनकी स्टोरी लाइन है, कहानियाँ जो बताई गई हैं, वो रिमाइंड नहीं हो पा रही प्रिडिक्शन के टाइम पे, तो एटलीस्ट यू रिमेंबर कि कौन सा प्लैनेट इसका एसोसिएशन में आ रहा है, कौन कौन सी एनर्जी के अंदर ये फॉल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग अपने स्पेसिफिकेशन और उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके प्रिडिक्शन बना सकते हैं। और अगर मेलेफिक आ रहा है तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, या रेट्रोग्रेड आपका प्लैनेट आ रहा है तो उसकी एनर्जी को मतलब एक अलग तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा हो सकता है जो भी नेटिव है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पुनर्वसु की बात करें तो पुनः, पुनः मीन्स अगेन, बाउंस बैक। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्यूरिफाइंग अगेन, एक क्लीन तरीका से उसको प्यूरिफाई करना, उस चीज़ के लिए देखेंगे पुनः। क्योंकि पुनः का नहीं होता अपन पुनः इस काम को बार बार करना जैसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ से एसोसिएटेड है, उससे हम समझ सकते हैं। वसु मीन्स कि बसना, मतलब रिस्टोर करना। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर इसको वीनस के साथ रिलेट करें, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कितने भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, कितने भी ट्रबल में आप होंगे, तो आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ में ढाल बन के खड़ा रहेगा टू रिस्टोर योर वेल्थ। वापस से आप जीरो पे होंगे, देन अगेन यू हैव द क्वालिटी टू बाउंस बैक। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई बार पुनर्वसु से जोड़ा गया है, तो उनके अंदर क्या टेंडेंसी थी कि वो अभी भी जो करते हैं वो बिजनेस की, एक बिजनेस फेल होता है देन अगेन बाउंस बैक, फिर दूसरा होता है, मतलब कई बार बताया गया कि वो जीरो पे आए और फिर ऊपर उठे। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए फुल कुंडली हॉरोस्कोप एनालिसिस भी देखा जाता है इसके लिए। तो जो गॉड डेइटी इसके लिए एसोसिएट किए गए हैं वो हो गए अदिति, विजडम से रिलेटेड है उनका, मदर ऑफ गॉड उनको बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। और एक क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका स्पाउस होगा या आपके अंदर एक कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि आप लोग, मतलब स्पाउस के अंदर क्या होगा, आपको दिखेगा कि एक सेल्फ बिलीफ है, और उसके बाद भी एक होता है ना धर्म कर्म का रास्ता है, कामनेस है, कि कितनी भी प्रॉब्लम के अंदर आप लोग आ जाएं, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो आपकी लाइफ की, तो भी वो आपके साथ में खड़े हुए हैं। और एक होता है ना कि टेंडेंसी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, वहाँ से आपको बाहर लाना, उस वर्स्ट सिचुएशन में भी मेंटल कामनेस रखते हुए हम लोगों को एक सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना होता है, उस तरह का सपोर्टिंग पार्टनर आप लोगों को मिलने के चांसेस रहेंगे। और एक जो मेजर इन लोगों के साथ मैंने देखा है वो ये चीज़ होती है कि इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ को ये बार बार करते हैं, रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, अकॉर्डिंगली फिर ये उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी इनके साथ देखी गई है, जो कि हम इसके जो वर्ड्स एसोसिएट किए गए हैं उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको, अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूं, कि आपका किसी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में थे, फिर वो पार्टनर चले गए
और आपको लगा कि अब मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं किस तरह से मेंटली स्टेबल, मतलब होने में समय लगता है ना इंसान को किसी भी रिलेशनशिप से बाहर आने में, लेकिन फिर भी आप एबिलिटी रखते हैं कि आप बाउंस बैक करेंगे, या जो भी आपको दूसरा पार्टनर मिलता है वो आपको मेंटली और एक होता है ना कि इमोशनली इतना सपोर्ट करता है कि आप एक अफर्म तरीके से वापस से उस धोखे से या उस ब्रेकअप से उभरते हैं। लेकिन चांसेस ऐसी होती है कि आपकी शादी हो रही है और वो पार्टनर कम बैक हो जाए, ऐसे चांस बन सकते हैं। नॉट इन एवरी केस, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो ये भी एक टेंडेंसी देखी गई है। और इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड वर्ड्स जो यूज़ करे गए हैं वो हो गया रीबर्थ, रिसर्च, रिफॉर्म, रिपीटेटिव थिंग्स के लिए यूज़ किया गया है, या मल्टीपल चीज़ों के लिए, जैसे रीजनरेशन हो गया, लॉस हुए उसके बाद में कैसे आप बाउंस बैक करें, दैट मीन्स कि अगेन यू आर कमिंग बैक। तो ये जो कम बैक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसके साथ यूज़ किया गया है। और इसमें जेमिनाई और कैंसर के लेटर स्टेजेस पे जो एनर्जी है वो यूज़ करी गई है। तो वो स्किल सेट्स हो गया, आपके किस तरह का आपका नेचर है, उन सब से एसोसिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो पूरा मैंने आपको संक्षेप में एक चीज़ बताई है पुनर्वसु के लिए, तो कुछ कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो सेल्फ बिलीफ हो गया इन एनी सिचुएशन, कामनेस हो गया कि मेंटल स्टेबिलिटी हो गया, धर्म गरम हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, ये चीज़ देखी जाती है, और एबिलिटी टू बाउंस बैक हो गया। ये इस तरह से हम लोग देखे जाते हैं, क्योंकि स्टार ऑफ रिन्यूअल है, तो कुछ भी आप डाउन गए फिर अगेन अप यू आर, तो वो आपके रिलेशनशिप में मैं देखूँ कि पहले आपने धोखा खाया या किसी भी वजह से आप रिलेशनशिप से अलग हुए, देन द यू आर लाइक उससे रिगेन किया आपने पार्टनर की हेल्प से, फिर अगेन यू आर गेटिंग टू द सेम थिंग। तो इस तरह से हम लोग इस पुनर्वसु की एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का वीनस पुष्य नक्षत्र में है, तो दोस्तों ये सैटर्न रूल्ड नक्षत्र है, और इसके जो प्लैनेट बताया गया है वो वीनस है। तो वीनस की आपके वीनस पुष्य में है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। जो इसके डाइटी हैं वो प्लैनेट गुरु हो गए, जुपिटर हो गए, उनकी एनर्जी देखी जाती है। और सैटर्न रूल्ड नक्षत्र है तो उन दोनों की भी एनर्जी आएगी। कुछ एक कीवर्ड जो इसके लिए यूज़ करे गए और सिंबल हो गया कि ये हो गया कि दे आर द किंग मेकर्स, दूसरों को एक बड़े मतलब वो कहते हैं ना किसी का टच भी किसी को हीरा बना सकता है, उस तरह की पावर ये लोग रखते हैं। चाहे खुद कितने भी डाउन टू अर्थ और काम रहें, लेकिन दूसरे को फेमस करने में, बड़े लेवल पे पहुंचाने में बहुत ही समर्थ रहते हैं। एक इन लोगों में जो क्वालिटी होती है कि निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के सेटअप करने में। लेकिन अगर मेलेफिक इम्पैक्ट हो जाए तो इनको कई बार इमोशनली ड्रेन भी फील होता है, और ऐसा भी फील होता है कि मैं निस्वार्थ सबके लिए मदद करता रहा लेकिन इन रिटर्न मेरे को धोखा मिल रहा है लोगों से। तो वो एक टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन इमोशनली दे आर वेरी केयरिंग, लविंग, एक मदरली नेचर होता है इनका। इस तरह के स्पाउस मिलने के आपको चांसेस हैं कि बहुत ही केयरिंग हो जाएंगे वो। और एक इसके साथ जो एक सिंबल एसोसिएट किया गया है वो होता है काओ अडर। दैट मीन्स कि काओ जिस तरह से निस्वार्थ सबको मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क देती है, मतलब आप समझ रहे हैं कि नर्चरिंग के जो क्वालिटीज़ हो गई, काओ की कामनेस को जो एसोसिएट किया जाता है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आप लोग अपने स्पाउस में देख सकते हैं कि किस तरह से कामली, मेंटली, और एक होता है ना कि कैसे वो दूसरों को नर्चर करते हैं, तो वो इमोशनली भी हम लोग देख सकते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग्स में भी देखा है कि वीनस अगर किसी का पुष्य नक्षत्र में आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जो भी काम करेंगे या बिजनेस आप लोग करते हैं या जॉब पे रिलेटेड फ्रंट हो गया, तो एक जो मेंटली, फिजिकली एंड सपोर्ट इन योर वर्क, जो स्पाउस का सपोर्ट है, वो बहुत ही बिग रोल एक प्ले करते हैं आपके करियर के अपलिफ्टमेंट में, या जिस भी ट्रेड में, बिजनेस में आप लोग हैं, क्योंकि उनका एक बैलेंस्ड माइंडसेट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेंटली कामनेस, और उसके लिए, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए वो खड़े भी रह सकते हैं साथ में आपके ढाल बन के। तो इस तरह का देखा जाता है, लेकिन हर चीज़ माइल्ड और कामनेस पे आती है। कुछ रिलेटेड प्रोफेशंस जो आपके स्पाउस के देखे जा सकते हैं वो हो गए हॉस्पिटैलिटी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या डाइटिशियन हो सकता है क्योंकि नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो गई, और न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, इस तरह की जो डाइट वाइट लिख के देते हैं, आपका एक डेली प्लानिंग परफॉर्मा बना के दे सकते हैं, उस तरह की क्वालिटी रहती है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी हो गई, या कुछ भी आपके लिए होता है ना कि किस तरह से नॉर्म्स हो सकते हैं वर्किंग के हिसाब से, वो सब चीज़ें ये लोग बना के आपको दे सकते हैं। ये कुछ क्वालिटी है। और एक बहुत सारे जो इनके अंदर एक देखे जाते हैं ना बेसिक ट्रेड्स कैसे हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके जो भी स्पाउस है वो बहुत ही वाइब्रेंट कपड़े ना पहने, बहुत ही पेस्टल क्लोथ्स पहने, ऐसा भी देखा गया है। और उनके एक तरह की रेमेडी भी, अगर आपका कोई इस तरह का ग्रह इसमें बैठा हुआ है कि आप प्लेन कपड़े पहने, और एक होता है ना जैसे काऊ का नेचर है कि दूसरों की मदद करें, नरिश करें, इन रिटर्न जो होगा वो ऊपर वाले पे छोड़ें, लेकिन अपनी तरफ से निस्वार्थ आप लोगों के लिए करेंगे,
तो आपको इन रिटर्न बहुत बेनिफिट मिलेंगे एज अ रेमेडी भी। और अगर आप पीपल के पेड़ पे सेवा करेंगे, कहीं पे वृक्ष आपके आसपास लगा हुआ है वहाँ पे दीपक जलाएं, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका वीनस पुष्य नक्षत्र में भी है, और इन जनरल भी अगर पुष्य नक्षत्र आपकी कुंडली में प्रोमिनेंट है, तो आप ये सब देख सकते हैं। बेसिकली जो की वर्ड्स हैं वो ये है कि जो मैं बात करूं कि फीड अदर्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, डोनेशन ऑफ फूड हो गई, पीपल के पेड़ की वर्शिप हो गई, पेस्टल क्लोथ्स पहनने की इनकी टेंडेंसी होती है वो होती है, तो आप कपड़े का डोनेशन भी एट टाइम्स कर सकते हैं। बेसिकली जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ इनको किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स में ये लोग पड़ जाएं, लेकिन के अंदर ये हों, लेकिन इनकी जो वेपन है वो है साइलेंटली वॉक थ्रू इट, कि ये कभी भी इन रिटर्न जवाब नहीं देंगे आपको। लेकिन जो इनका साइलेंट वेपन है वो ये है कि फिर इन रिटर्न आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपकी अगर आर्ग्यूमेंट हो गए अपने पार्टनर से या रिलेशनशिप में, तो आपको जवाब नहीं देंगे वो। लेकिन एक होता है ना, साइलेंट इज द मेन की टू देयर फाइट, की मतलब उनका एक जो फोकस है वो ये रहेगा कि मेरा वेपन ये है कि मेरी चुप्पी में मेरी शक्ति है, कि तू कलपता रहे, गुस्सा करता रहे, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती इनके लिए। आई विल नॉट फाइट विद यू, आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वॉक अवे, और फिर कभी इन रिटर्न वापस नहीं आना लाइफ में। और आपको वजह भी नहीं पता होगी किस वजह से ये लोग दूर हुए। कई बार ये भी मेजर टेंडेंसी इनके अंदर देखी जाती है। तो दोस्तों ये वीनस इन पुष्य के कुछ ट्रेड्स थे कि आपका स्पाउस किस तरह से होगा, क्या उनके लुक्स होंगे। तो एक सौम्य कामिंग पर्सनैलिटी हो गई, ये सब जो मैंने आपको बताया वो हो गया। पुष्य के हैं तो सुंदरता, मतलब उनकी सौम्य जो नेचर है वो उनकी सुंदरता एक बहुत बड़ा फैक्टर में काउंट होता है कि किस तरह से आप लोगों के सामने एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके थ्रू बहुत सारे लोग, एक होता है ना कि बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचते हैं क्योंकि दे आर द किंग मेकर्स, तो ये बताया गया। और ये भी बहुत वेल सेटल्ड होते हैं क्योंकि जो एक क्वालिटी है, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में एक बढ़िया इंसान भी रहेंगे, और अपने कर्म से आप दुनिया का दिल जीत सकते हैं, और अपना काम पे भी बहुत फोकस्ड होते हैं ये लोग। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हों उन तक पहुंचाएंगे, तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहें। और थैंक यू वेरी मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।